कोर्ट फीस टिकटों में कमी का तरमीमी एक्ट जारी। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के वकला का जश्न। वकला ने मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को फूलों के हार पहनाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त हम मुल्तान कचहरी डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं और यहाँ पे वकला की जानिब से इज़हार तशक्कुर मनाया जा रहा है। फाइनेंस एक्ट में जो तरमीम की गई थी और जो कोर्ट फीस की टिकटों में इजाफा किया गया था उसको तो दोबारा नज़रसानी करके उसकी जो कीमतें हैं कम कर दी गई हैं और इस हवाले से वकला मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे हैं और एक दूसरे इज़हार तशक्कुर किया जा रहा है। सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार से हम जानेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, एक बड़ी काविश थी। यकीनन साइलिन बहुत ज़्यादा इसमें परेशान थे, वकला भी मुतासरीन में शामिल थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीसें और इस तरह के मामला थे गुर्बत महंगाई के दौर में। क्या कहेंगे, ये काविश थी, एक जद्दोजहद थी, करारदादें हुई, प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद मुल्तान बार के तमाम गयूर वकला, हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने हमारी बहुत रहनुमाई की और हमने जो इनिशिएटिव लिया, हम ये समझते हैं कि हम उस पर बिल्कुल हम राइट थे क्योंकि इतना पहले भी अवाम जो है महंगाई के बोझ तले दबी हुई अवाम है। लोग जो है गुर्बत और महंगाई से खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं और इस दौर में जो इस तरह जो है फाइनेंस एक्ट 2024 को जिस तरह नाफिज अमल किया गया वो एक नाकाबिल अमल बात थी। हम ये समझते हैं कि इंसाफ जो है, सस्ता और आसान इंसाफ इस्लाम के अंदर भी है, आइन के अंदर भी है और हम ये समझते हैं कि वो हमारा जो मौक़िफ़ था उसको लेकर हम आगे चले थे। हमने उस पर स्ट्राइक्स की, हमने उसके धरने दिए और अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के शुक्रगुज़ार है कि आज बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब की जानिब से आ चुका है और मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गिलानी साहब सीनियर कानूनदान है, साबिक सदर हाई कोर्ट बार है, आपने भी अदालत आलिया से रजू किया था, क्या कहेंगे? एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों की मुल्तान बार की तारीख है। इसने जो कदम उठाया अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। आज गो ये मंजिल नहीं है, ये निशान मंजिल है। खातिर खा कमी हुई है लेकिन हम समझते हैं कि इंसाफ पे लगाया गया टैक्स जो है ये गैर आइनी है, गैर शरई है, गैर कानूनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई है, हम इस अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बिल्कुल, जाकिर नकवी, SGL और समेत तमाम जो यहाँ पे जो वकला हैं मुल्तान बार के और हाई कोर्ट बार के दौरान की काविशें थी, धरने भी थे और आज वो रंग ले आई मेहनत और फाइनेंस एक्ट में दोबारा नज़रसानी करके जो शेड्यूल बढ़ा कोर्ट फीस टिकटों का उसको कम कर दिया गया है। जी शुक्रिया महर इमरान। और अब बात करेंगे रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन दौरान पोलिंग लड़ाई का वाक़या पेश आया। आज़ाद ग्रुप का धांधली का इल्ज़ाम, बैलेट बॉक्स भी तोड़ दिए गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ रहीम यार खान, आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि इलेक्शन के दौरान ये लड़ाई का जो मामला पेश आया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन का इनकाद किया जा रहा था। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ये पोलिंग जारी, यानी कि एक मरतबा आधे घंटे के लिए पोलिंग बंद की गई, उसके बाद 1 घंटे का वक्त भी बढ़ाया गया। मगर दौरान पोलिंग जब वक्त बढ़ाया गया तो पोलिंग के स्टेशन के अंदर जहां पर वोट पास किए जाते हैं वहां पर आजाद ग्रुप के उम्मीदवारों की जानिब से धांधली का इल्जाम लगाकर बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए, जहां पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, मगर बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अभी तक इस मसले का हल नहीं निकाला जा सका। जो लड़ाई हुई थी, जो अफराद गिरफ्तार हुए थे, उनको मुतहिदा जो ग्रुप है उनकी तरफ से उनको वापस बुलाकर निगोशिएशन जरूर की जा रही है, मगर बैलेट बॉक्स अभी तक टूटे हुए हैं। उनके बैलेट बॉक्स को संभाल लिया गया है। आपस में जो लड़ाई हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। अभी तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक फैसला किया जा रहा है। दोनों ग्रुप्स के बड़े आपस में बैठ गए इलेक्शन कमीशन के साथ, मगर अभी तक फैसला नहीं, ना ही पोलिंग स्टार्ट की जा सकी है, ना ही इलेक्शन के हवाले से जो बैलेट बॉक्स टूटे हैं उनके हवाले से कोई फैसला किया जा सका है। 1921 वोट एसोसिएट क्लास के क्रॉस किए जाने थे, उसमें 1500 के करीब जो है वोट वो बॉक्स हो चुके थे। एसोसिएट बॉक्स 2 बॉक्स टूटे गए इस थिंगा मुश्किल में और उम्मीदवार जो आजाद इत्तेहाद ग्रुप के थे उनकी तरफ से टांग मार के इसको किया गया है। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और जो अपोनेंट ग्रुप है फ्रेंड्स फाउंडर नाइट और फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है। अब बैठ कर इसका लाहे अमल तय करने की कोशिश की जा रही है कि चैम्बर के इलेक्शन को दोबारा से इनकाद किया जा सके या फिर
दोबारा इनके वो जो बैलेट बॉक्स टूटे हैं इनकी दोबारा से गिनती की जा सके। अभी ये फैसला किया जा रहा है, मगर दरअसल 2 घंटे से वक्त से ज्यादा गुजर चुका है, अमल रुका हुआ है और नेगोशिएशन जारी है। ठीक, शुक्रिया आसिम सिद्दीक, हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। प्राइवेट के बाद सरकारी लैब की रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया अलर्ट, मुतासरा मरीज को वार्ड में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया। पंजाब में जानलेवा कांगो वायरस की एंट्री। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल 32 साला शख्स में कांगो वायरस की तस्दीक। कांगो मस्बत केस के पेश नजर अस्पताल इंतजामिया अलर्ट। मुतासरा मरीज को वार्ड में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। डेंगू आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज डेंगू मरीजों को अलहदा करके इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। वार्ड में स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव किट फराहम कर दी गई है। MS का कहना है कि इलाज के बाद मरीज की हालत पहले से बेहतर है। बेसिकली कैटल हैंडलर है, वहाँ पे फार्म हाउस पे काम करता है। हमारे पास बुखार और ब्लीडिंग के साथ आया था, नाक और मुंह के रास्ते से। तो प्लेटलेट्स जब कराए थे तो 26,000 थे। तो उसमें हमने उसका पहले डेंगू सीरोलॉजी कराई जो नेगेटिव आई, क्योंकि वो कैटल हैंडलर था तो ऐसे पेशेंट्स में कोंगो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको हमने कोंगो का PCR करवाया था जो परसों पॉजिटिव आया है। दूसरी तरफ कांगो केस की तस्दीक के बाद महकमा लाइफ स्टॉक भी मुतहरिक हो गया। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद सिब्तैन शाह का कहना था कि मवेशियों के साथ काम करने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहावलपुर डिवीजन से भी 2 मुश्तबा केस सामने आ चुके हैं। डिवीजन भर में इंसदाद चीचड़ स्प्रे के लिए टीमें मुतहरिक हैं। किसान और वर्कर्स को आगाही भी फराहम की जा रही है। इस बीमारी का वजूद या इसका है ही यही कि जी ये एक चिच्चड़ के ब्लड में एक वायरस पाया जाता है और ये वायरस जो है ना, ये फिर अगर वो चिच्चड़ जानवर पे लगते हैं, लेकिन जानवर के लिए ये वायरस जो है ना नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई बीमारी काज करता है। लेकिन इसकी मौजूदगी जो है ना ब्लड में, वो थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर उसका ब्लड से इन्फेक्शन हो सकती है या वो चिच्चड़ के काटने से इन्फेक्शन हो सकती है। अपने फार्मर के साथ जो हमारी छोटी सी बैठक होती है उसमें हम उनको ये असाइन करते हैं कि आप लोगों को कांगो के हवाले से, उनकी हिफाजती तदाबीर के हवाले से वो बताएं। तिबी माहिरीन के मुताबिक कांगो की बरवक्त तशखीस से ही इलाज मुमकिन है। दुनिया में कांगो वायरस का ताहाल कोई इलाज और वैक्सीन मौजूद नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। महंगाई के हवाले से सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपये का इजाफा। 24 कैरेट सोना 2,70,000 रुपये फी तोला हो गया। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फराज रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराज, बताइएगा। जी देखिए, सोने की कीमत के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। सोना इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 2500 रुपए का जो है वो इजाफा देखने में मिल रहा है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 2,70,000 रुपए जो है वो फी तोला फरोख्त किए जाने लगे हैं। अगर इसी के साथ साथ 22 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो 2,47,500 रुपए जो है वो मार्केट में हो चुकी है। और इसी के साथ साथ अगर ग्राम के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें तो 24 कैरेट सोना 23,000 रुपए फी ग्राम हो चुका है, जबकि 22 कैरेट सोना 21,200 रुपए फी ग्राम जो है वो मार्केट में फरोख्त किए जाने लगे। दुकानदारों के मुताबिक जो है वो सोना जो है वो दिन ब दिन इतना महंगा होता जा रहा है कि जो कस्टमर हजरात हैं उनकी कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल मुतासिर हो रही है और जो कस्टमर का रुझान है वो दिन ब दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। और जो गैर शादीशुदा अफराद है उनकी भी जो है मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है वो इस वक्त शादियों का सीजन है और सोना जो है वो जो वालिदैन हजरात जो है वो अपनी बेटियों को जहेज में सोना देते हैं उनकी भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि सोना इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। हुकूमत ने जो है वो कार्रवाई की थी जिस पर जो है वो सोना 1.5 लाख रुपए फी तोला तक जो है वो पहुंच चुका था, लेकिन अब जो है वो सोना मजीद उसको पर लग चुके हैं और दिन ब दिन इतना महंगा होता जा रहा है। जो सुनारे हजरात है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करें ताकि सोने का रेट जो है वो कम हो सके और उनका जो तबाहकुन कारोबार है वो फिर से बहाल हो सके। जी शुक्रिया फराज रमजान। डेरा गाजी खान में शाह सिकंदर रोड टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़क राहगीरों और आसपास रहने वालों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने और उनमें सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों का जीना महाल हो गया। गाजी खान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शाह सिकंदर रोड पर जगह जगह खड्डे हैं, ऊपर से इन खड्डों में गंदा बदबूदार पानी जमा रहता है। इस सूरत हाल ने राहगीरों, इलाका मकीनों और कारोबारी अफराद का जीना मुहाल कर रखा है। शहरी कहते हैं सड़क की खस्ता हाल सूरत हाल के बाइस आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं।
पानी जमा है, पानी निकाल लेते हैं, सीवरेज नहीं खोलते हैं, बस वो बंद है, ना घर चलता है, ना बिजली के बिल पूरे होते हैं। हम तो जलील हो गए। कंप्लेन बहुत बारी की है लेकिन पानी नहीं निकाला है। मरियम नवाज आई थी, पानी निकाला है, फिर कोई भी नहीं आ गया। ये पानी नहीं निकल रहा, ये कोई कारोबार नहीं होता। शहरियों का कहना था कि बच्चे स्कूल और नमाजी मसाजिद जाने से कासिर हैं। जब कोई हुकूमती शख्सियत डेरा गादी खान आती है तो उसे इस सड़क की तरफ लेकर नहीं आते ताकि उनकी कारकर्दगी का पोल न खुल जाए। खस्ता हाल रोड की वजह से आसपास तमाम लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। शहरियों ने हाथ बुलंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम के खिलाफ नारे भी लगाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक रोही, डेरा गादी खान। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की गफलत या फिर मुबैना नाअहली। शहर में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सेल्फी पॉइंट्स टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल सेल्फी पॉइंट्स की वजह से शहर की खूबसूरती मान पड़ रही है। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर की खूबसूरती मान पड़ने लगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नहरों के किनारे बनाए गए सेल्फी पॉइंट टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना था कि शहर की खूबसूरती के लिए 4 मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत यादगार बनाई गई थी, जिन पर अब तजावजात माफिया का कब्जा हो चुका है। ये तलेरी नहर है, इसके बाद सारा शहर शुरू हो जाता है। ये एंट्री है शहर की। जब बाहर से मुल्तान से या दूसरे शहर से आने वाला मुजफ्फरगढ़ में एंटर होते थे तो खूबसूरती का एक नज़ारा था। रात के टाइम लाइट्स लगी होती थी और बहुत ज़बरदस्त ये खूबसूरती का मंजर पेश करता हूँ। अब जिला इंतजामिया के आदम तो मुझे टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं कि नशाई खूबसूरत यादगारों से सामान चोरी करके ले गए हैं। लाइट्स भी टूट फूट चुकी हैं। खूबसूरत यादगार रात के वक्त अंधेरे में डूब जाती हैं। शहर की खूबसूरती को बचाने की जरूरत है। शहरियों का मजीद कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर सेल्फी पॉइंट्स की हालत जार को बेहतर बनाकर बहाल करे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान की गला मंडी में मसाइल की भरमार। साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं बतौर चेयरमैन मार्केट कमेटी 12 मरतबा जिले इंतजामिया को आगाह किया कि गला मंडी का सीवरेज निज़ाम नाकारा हो चुका है। मंडी में कब्जा ग्रुप सरगर्म है, किसी नए फर्द को कारोबार नहीं करने दिया जाता। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी मसाइल से दो चार। साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर ने इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। शेख ताहिर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि गला मंडी मसाइल का गढ़ बन चुकी है। बतौर चेयरमैन मार्केट कमेटी बार बार जिला इंतजामिया को आगाह किया कि गला मंडी का सीवरेज निज़ाम नाकारा हो चुका है। मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी था, उस मरतबा भी हमने मुतहिद मरतबा गवर्नमेंट को शिकायत की है कि गला मंडी में सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, नाजायज़ तजावज़ात है, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए। बाकायदा तौर पे कब्ज़ा ग्रुप है, भत्ता माफिया, लोग भत्ता लेते हैं, लोग डकैतियाँ करवाते हैं, चोरियाँ करवाते हैं। बाहर के व्यापारी जो आते हैं उनके साथ हादसात होते हैं। साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी ने कहा कि गला मंडी में कब्जा ग्रुप सरगर्म है, किसी नए फर्द को कारोबार नहीं करने दिया जाता। कहते हैं जी हम सदर हैं या कि हम चेयरमैन है, वो झूठ बोलते हैं। वो ना सदर है ना चेयरमैन है। बाकायदा तौर पे वो अपने इस काम में मुलव्वस हैं। समगलिंग में मुलव्वस हैं, असली की उसमें समगलिंग में मुलव्वस हैं, भत्ते में मुलव्वस हैं, कब्ज़े में मुलव्वस हैं। वो लोग मुलव्वस हैं तो उनके ख़िलाफ़ मैं चाहता हूँ बाकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ। शेख ताहिर का मजीद कहना था कि गला मंडी शहर के गुंजान आबाद इलाकों में वाक़या है। आम दरख्त का बड़ा मसला दरपेश है। गला मंडी को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहिए। गला मंडी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहां कारोबार करना आसान हो। कैमरामैन आसिफ के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकें। सरकारी नरखों में भी मुसलसल इजाफा। सब्जियां और फल गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फ़र्क। ज़िले इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में अदरक 570 और लहसुन 484 रुपए फ़ी किलो। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 610 रुपए फ़ी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 117, टमाटर 80 और हरी मिर्च 76 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 200, टमाटर और हरी मिर्च 170 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त। बैंगन 140, बंद गोभी 160 और सब्ज धनिया 200 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अरवी 220, घिया तोरी 140 और मटर 500 रुपए फ़ी किलो में दस्तियाब हैं। खीरे 170, पालक 120 और आलू 100 रुपए फ़ी किलो हैं। किलो में अंगूर 400, सेब 300 और अनार 250 रुपए फ़ी किलो हैं। आड़ू 350, नाशपाती 300 और अमरूद 200 रुपए फ़ी किलो में दस्तियाब हैं। छल्ली 60, पपीता 300 रुपए फ़ी किलो और केले 200 रुपए फ़ी दर्जन। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही।
मुल्तान कुलबर कॉलोनी की शाहराहें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। ताफून फैलने से शहरी अजियत का शिकार है। इस पर मज़ीद तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा शहरियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त मैं न्यू गुलबर्ग में मौजूद हूँ और बात करते चले यहाँ पर तो एक ख़ास अरसे से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कुछ नमाजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, सामने मस्जिद भी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नमाज पढ़ने के लिए बहुत मुश्किलात में हैं, बच्चे भी इतनी मुश्किलात में हैं। वासा वाले ऑफिसरों से गुजारिश है कि हमारे लिए ये मेहरबानी करें। ये पानी इतना गंदा होता है कि बच्चे गिर जाते हैं और बहुत परेशानी है। नमाजियों के लिए इतनी परेशानी है, नमाज पढ़ने के लिए सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको वाश करवा के नमाज में पढ़ने के लिए आते हैं। आप ख़ास और ख़ुसूसी अफसरान से गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया। ये मसला जो है वो हल किया जाए। आप भी साथ ही मौजूद हैं, क्या इलाके में फिजा है इस टाइम और क्या? 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पानी पे खड़े। हमने हर इदारे में जाके कंप्लेंट्स की हैं। ये मेन एक रोड है, लिंक कर रहा है जो कि शाहरुख ने आलम को और गुलबर्ग को मासूम शाह रोड को। अब यहाँ आप ये आलम देख लें कि ना तो कोई गुजर सकता है, ना कोई बच्चा स्कूल आ जा सकता है, ना मस्जिद में इजीली जा सकते हैं। हम अपने घरों से निकलने से कासिर है। इवन हमने सीएम कंप्लेंट सेंटर पे भी कंप्लेंट्स की हैं जिसका कोई हमें जवाब नहीं है। 2 दिन बाद खुद ही कह देते जी ठीक हो गई, ये ठीक हो गई है। मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ मैंने कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं। वासा के दफ्तर में भी गए हैं, बाकी भी की है। इधर देखें, कहीं से कोई रास्ता नहीं है, गुजरने की भी जगह नहीं है। गुजरने की भी जगह नहीं है, मुश्किलात का सामना है। सर क्या कहेंगे इस इलाकों से मुंतलिक लोगों की क्या? सर इधर पीछे गली में हमारा घर है, हमारे घरों के आगे गलियां फुल हुई हैं पानी से। वासा वालों को कंप्लेन कर के हम थक गए हैं। वो कहते हैं जी आते हैं, आप गाड़ी का खर्चा दो हमें, यूँ करो, वो सब कुछ हम करते हैं। पर फिर भी ये 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, ना नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अब डेंगू का मसला शुरू हो जाएगा। बच्चे वैसे बीमार पड़ रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है अफसरान से कि प्लीज़ ये हमारा मसला हल किया जाए। न्यू मुल्तान शाहरुख ने आलम गुलबर्ग का ये मसला हमारा क्लियर किया जाए, मसला हल किया जाए। सर यहाँ पर इलाका मकीनों की मुश्किलात हैं, छोटे बच्चे हों, नमाजी और या बीमारी की कैसी फ़ज़ा देख रहे हैं? भाई यहाँ पे सारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा पानी है उसकी वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, इतना पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर। तीसरी बात यह है कि जब वासा वालों को हम कंप्लेन करते हैं तो वो हमें 76 घंटे का टाइम देते हैं, उसके बाद भी उस कंप्लेन पर अमल कुछ भी नहीं होता। जब हम उनको फिर प्राइवेटली बुलाते हैं तो वो हमसे चार्ज करते हैं, होते गवर्नमेंट के हैं लेकिन प्राइवेटली हमें चार्ज करते हैं, फिर हमारा काम भी नहीं करके जाते। यहाँ से आप हालत देख सकते हैं, ये आपको 1-2 दिन की हालत नहीं लग रही है। ये मुसलसल यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, बीमारियों का बाइस बन रहा है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। पीछे सारी गलियों में आप चेक कर सकते हैं पानी सारा, लोग अपनी दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। इतना माहौल ख़राब किया हुआ है इन लोगों ने। बिल हम लोग 12-12 हज़ार रुपये भर रहे हैं लेकिन उस पर रद्द अमल कोई भी नहीं है, उसको हर चीज़ को रद्द कर देते हैं। हम लोग अगर कंप्लेन भी लिखवाने जाएं तो वो हम पर ऐसे एहसान करते हैं वासा वाले कि जैसे हम लोग बिल नहीं पे कर रहे, ये गवर्नमेंट का काम है। हम लोग बिल पे कर रहे हैं, प्राइवेटली हम लोग बिल पे कर रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये वासा का बिल पे करते हैं। लोग कहते थे ना पहले बिजली का बिल इतना आ गया, 10 हज़ार आ गया, हम लोग सिर्फ वासा का बिल 12-12 हज़ार रुपये भर रहे हैं जो 100-200 रुपये होता था, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई अमल नहीं है। कोई अमल जो है वो नहीं है। छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, कितनी मुश्किलात का सामना आप लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा। शुक्रिया वसीम शहजाद।